नमस्कार दोस्तों दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में हम दीपोत्सव या दीप जला करके उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मुझे अवसर मिला, मेरे गुरु जो कि डॉक्टर श्रीराम परिहार जी हैं, जो कि खंडवा से हैं, और मुझे खंडवा जब मैं गया तो मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मौके पर दोस्तों मैंने उनसे जानना चाहा कि भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में। राम के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श ये है कि उन्होंने परिवार को टूटने नहीं दिया। मेरा परिवार एक बना रहे, माताओं के मन में कोई विवाद न हो, भाई भाई के मन में कोई विवाद न हो। चला जाता हूँ 14 वर्ष के वनवास। एक बात। दूसरी बात, पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है एक बेटे होने के नाते, ये सबसे बड़ा आदर्श है राम को। कौशल्या जैसी सास मिली। कौशल्या ने क्या किया? कौशल्या कहती है कि तुम जंगल को जाना चाहती हो, मैंने तुमको पलंग पीठ दज गोद हिंडोरा, सियन अवन पग दीन कठोरा, और दीप बात नहीं टारे टरनी। सीता जी जो अभी तक विवाह करने के बाद पलंग से नहीं उतरी है, वो नंगे पांव पैदल तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है, कैसे संभव है? दोस्तों, डॉक्टर श्रीराम परिहार जी जो कि हिंदी के जाने माने विद्वान हैं, लेखक हैं और बहुत ही ज्ञानविद हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों देशों में रामचरितमानस या भगवान श्री राम के बारे में उद्बोधन दिए हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि न केवल भारत में बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनका जो लेक्चर है रामचरितमानस के ऊपर दिया हुआ है। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में भगवान श्री राम का चरित्र या भगवान श्री राम कितने प्रासंगिक हैं, उनका व्यवहार, उनके पूरी की पूरी जीवन यात्रा आज के समय में कितनी प्रासंगिक है और कितनी उपयोगी है, क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने इससे 1, 2 या 3 चीज़ें क्या सीखी जो आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं मेरे गुरु यानी कि डॉक्टर श्रीराम परिहार जी से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका जो जीवन है अभी तक, उसको बहुत ही सारगर्भित रूप से बताइए कि ये जो प्रेरणा है, जो जिस तरीके से आपने हिंदी को एक नया स्थान दिया, नया आयाम दिया है। क्योंकि खंडवा की भूमि जानी जाती है सर मक्खनलाल चतुर्वेदी जी के लिए, खंडवा की भूमि जानी जाती है राम नारायण उपाध्याय जी के लिए, और मैं उसी क्रम में सर आपको देखता हूँ जिस तरीके से आपने निमाड़ का नाम रोशन किया है, हमारे पूरे मध्य प्रदेश और भारत का जो नाम रोशन किया पूरे विश्व में। और आपके एक वाक्य सर इस तरीके से है कि उसमें बहुत सारे गहरे जो संदेश छुपे हुए हैं सीखने वालों के लिए। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, मैं किसान का बेटा हूँ और विंध्याचल नर्मदा के उत्तर में, सतपुड़ा नर्मदा जी के दक्षिण में और बीच में माँ नर्मदा सतत ममतामयी और जीवन की अनवरतता के साथ प्रवाहित होती रहती है। उस आंचल में मैं किसान परिवार में जन्मा, तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे जीवन में माँ नर्मदा की है। दूसरी प्रेरणा माता पिता की है। पिताजी किसान थे, माँ लोक संस्कृति में डूबी हुई थी। तो बचपन से ही पिताजी की प्रेरणा से एक बिना पढ़े लिखे पिता के द्वारा एक बेटे को रामचरितमानस पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, ये मेरे पिताजी ने मेरे जीवन में किया। तो मैं तीसरी से रामचरितमानस पढ़ने लगा। रामचरितमानस की सीख अपनी जगह, लेकिन पिता के साथ खेतों में और पशु पक्षियों के बीच काम करने के कारण मुझे बहुत सारा जो एक लोक का खगोलीय ज्ञान होता है, वर्षा के पूर्व क्या होता है, ये वनस्पति में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है तो क्या संकेत होगा, ये चिड़िया बोल रही है तो पानी कितने दिन बाद आएगा,
लाल बादल छाने का क्या अर्थ है, चंद्रमा में मंडल बैठा है तो उसका क्या अर्थ है, कौन से तारागण कैसे हैं, ये लोक से संबंधित पूरी जानकारी। और एक दिन मैंने पूछ लिया कि पिताजी जिस तरह से आप जो बातें कहते हैं वो तो मेरे पाठ्यक्रम की किताबों में नहीं है। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि बेटा देखो मैं तो किसान आदमी हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जीवन में जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो किसान की भाषा में उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जीवन के प्रश्नों के उत्तर किताबों में नहीं मिलते हैं, ये जीवन जीकर के और व्यवहारिक जीवन में मिलते हैं। तो ये दो चीजें मेरी जीवन में बड़ी सूत्र रूप में या वेद वाक्य के रूप में अंकित है। और फिर जिस तरह से गांव, घर, गली और संघर्षों के बीच अपनी राह बनाते हुए मैं यहाँ तक आया, उसके पीछे पे तो एक ही बात मानता हूँ कि ईश्वरी कृपा, माता पिता का पुण्य और माँ नर्मदा की असीम कृपा का फल ही है कि मैं जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर पाया, ये उन्हीं का पुण्य पर और आशीर्वाद का सफल है। सर, बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन के बारे में। आपने काफ़ी सारे सर उनके बारे में व्याख्यान दिए हैं, स्पेशली जैसे आपसे बात हुई थी हार्वर्ड में आपने भगवान श्री राम के बारे में बोला है। तो एक श्रीलंका में कहा है जी, श्रीलंका में व्याख्यान दिया, कंबोडिया में जी, कई जगह दिया है। तो सर ये आपका सर उद्बोधन या संदेश एक युवा पीढ़ी के लिए या जितने भी लोग सर हमारे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस हैं सर, उनके लिए भगवान श्री राम को किस तरीके से देखना चाहिए, उनके क्या क्या आदर्श हैं जो आज भी और हमेशा जो है वो प्रासंगिक रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया पंकज शर्मा जी आपने। इस समय संपूर्ण विश्व किस समस्या से जूझ रहा है? आतंकवाद और विश्व शांति या फिर पर्यावरण, ये मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन समाज संरचना की दृष्टि से और राष्ट्रीय संगठन की दृष्टि से सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है? हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे संबंध छीज रहे हैं। राम के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श ये है कि उन्होंने परिवार को टूटने नहीं दिया। मेरा परिवार एक बना रहे, माताओं के मन में कोई विवाद ना हो, भाई भाई के मन में कोई विवाद ना हो। चला जाता हूँ 14 वर्ष की वनवास के, एक बात। दूसरी बात, पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है एक बेटे होने के नाते, ये सबसे बड़ा आदर्श है राम के जीवन में। तीसरी बात, गुरु का सम्मान करके गुरु के चरणों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गुरु की आज्ञा का पालन कैसे श्रीलंका से लौटने के बाद भी राज तिलक तक कैसे वशिष्ठ की बातों का अनुकरण करके किया जा सकता है, ये राम की चरित्र है। तीसरी बात, अपनी क्षमता अपने बल से, राम अकेले निकले थे अयोध्या से, भाई छोटा लक्ष्मण साथ में था, सुकुमार पत्नी सीता जो चलने में जिसको कौशल्या जैसी सास मिली, कौशल्या ने क्या किया? कौशल्या कहती है कि तुम जंगल को जाना चाहती हो, मैंने तुमको पलंग पीठ दज गोद हिंडोरा, सियन अवन पग दीन कठोरा, और दीप बात नहीं टारे टरनी। सीता जी जो अभी तक विवाह करने के बाद पलंग से नहीं उतरी है, वो नंगे पांव पैदल तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है, कैसे संभव होगा? और मैंने सीता को ऐसे रखा कि मैंने दीप की बातें उसको बढ़ाने के लिए भी अभी तक नहीं कहा है। ये सास हो और ऐसी पुत्रवधू हो तो परिवार कैसे टूटे? कैसे टूटे? सासुओं का दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए, कौशल्या कहती है। मैंने कह रहा हूं, तुलसीदास की पंक्ति कह रही है कि मैंने पलंग से नीचे उतरना नहीं दिया अभी तक मेरी बहू को। तो सास यदि उसको बेटी मानेगी और तो बहू के मन में तो उसके प्रति, माता जी के प्रति अपार श्रद्धा होगी।
ये राम और सीता का चरित्र बताता है। दूसरी बात सीता का चरित्र ये बताता है कि पति यदि संकट में है और वो वचन निर्वाह कर रहे हैं, हमारा धर्म क्या कहता है, संस्कृति क्या कहती है, पुराण क्या कहती है, पंथ क्या कहते हैं, धर्म क्या कहते हैं, गुरु की सीख क्या कहती है, माता पिता की सीख क्या कहती है, भारतीय संस्कृति का मूल्य क्या है कि पति का आधा हिस्सा पत्नी के पास है, इसलिए वो गामांग भागती है, वो गामांग में होती है। तो पुरुष का तो यहीं तक हिस्सा है, ये वाला भाग तो पत्नी का है। जब तक वो गामांग में नहीं बैठेगी आपकी पूर्णता नहीं होगी। तो राम की पूर्णता सीता में है। तो यदि पति संकट में जा रहे हैं, आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, तो माता ने सीता जी को, उनकी माता जी ने सीख दी थी, मात पिता गुरु सेवा करे हूं और पति रुख लगी आज्ञा अनुसरे हूं। माता की, पिता की और गुरु की तुम सेवा करना, ये माता सुनैना ने विदा करते समय सीता को समझाया। और अगली पंक्ति क्या कहते, पति रुख लगी आज्ञा अनुसरे हूं। पति कहे तो ही बात मानना, उनकी मन की बात ताड़ करके वैसा काम करने लगना। ये सीता जी। मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब गंगा पार करके और उस पार चले गए, केवट की तरफ देखा राम ने, तो राम के पास तो कुछ नहीं था, वो तो वल्कल वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, वो तो साधु के वेश में थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। तो राम के मन में आया कि इसको उतराई तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो माता की ने सीख क्या दी थी, पति रुख लगी आज्ञा अनुसरे हो। तो पिय ही की सीय जाना निहारी, प्रियतम के हृदय की बात को मन ही मन समझने वाली सीता जी ने मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मणि जडित अपनी मुद्रिका उतार करके राम को दे दी, उसको उतराई दी। ये धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये धर्म की कथा बाद में हो सकती है, मनुष्य जीवन की कथा है। मनुष्य कैसे जीना चाहिए, कैसे परिवार को बनाए रखना चाहिए, पति पत्नी के, भाई भाई के, माता पुत्र के, पिता पुत्र के, राजकुमार और गुरु के, राज सिंहासन की मर्यादा के कैसे संबंध होने चाहिए, ये राम कथा बताती है। एक चरित्र है पूरे विश्व में। ये राम कथा केवल भारतवर्ष की धरती की कथा नहीं है। अभी में अमेरिका में मंकी गॉड मिला है, हम्पी में, अमेजन के जंगलों में मिला है, तो राम तो वहां तक थे। इसका प्रमाण यह है कि उत्तरकांड में तुलसीदास लिखते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। ये सप्तखंड भूमि, हम 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में राम का राज्य था। ये रोम का नाम कैसे पड़ा, वो राम ही तो था, वो रोम हो गया। ये विश्व के जगह स्थानों के नाम की आप खोजबीन करेंगे ना, तो सब राम कथा से जुड़े हुए मिलेंगे, सब राम कथा से जुड़े हुए मिलेंगे। इसलिए एक समय रहा कि उनका चरित्र इतना आदर्श और लोकप्रिय हो गया कि सारे विश्व के लोग उससे अनुसर्जित हुए। हमारे देश में राम ने सबसे बड़ा काम किया। चाणक्य के पहले, चंद्रगुप्त के पहले राम हुए। राम पहले राजकुमार थे जिन्होंने वनवासी भाइयों को गले लगा करके और अपने समाज में स्थान दिया, उनको समादृत किया। सबरी मतंग ऋषि की आज्ञा पाकर के जंगल में भटक रही थी, भाग गई थी सबरी। तो उसके पिताजी आदिवासी, उसके विवाह में जानवरों को लाया गया। उसने पिताजी से पूछा, लोगों से पूछा कि जानवर वापस कैसे आ गए सुबह सुबह। बोले तुम्हारी बारात आने वाली है और उनके लिए जानवरों को वापस लाया गया। वो समझ गए कि उन बारातियों के लिए ये जानवर वापस लाए।
लेकिन इतने जानवरों की हत्या होगी मेरी बारात में, पता ही नहीं चला, भाग गई सबरी और फिर नहीं लौटी। मतंग ऋषि के आश्रम में गई और मतंग ऋषि के आश्रम में कहा कि तुम राम की भक्ति करो। राम कौन आएंगे जिसके लिए तुम भाग करके आइए घर पर। तो सबरी प्रतीक्षा तो सबरी की होनी चाहिए। 12 साल की बेटी भागी थी, बाल सफेद हो गए, राम की प्रतीक्षा, धीरज सबरी का होना चाहिए। रोज झबरिया भर के लाती थी, मेरे राम आएंगे, लेकिन आए राम। तो उस भिलनी के बेर खाने के लिए कौन राजकुमार है, आज का कौन जनप्रतिनिधि है जो इस तरह से जाता है? ये है आदर्श राम का। दूसरी बात, उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया था, एकदम से चढ़ाई नहीं की। हनुमान जी तो समझा के आए, अंगद को फिर भेजा कि एक बार फिर से समझा के आए। विभीषण ने 2 बार समझाया, मंदोदरी ने 3 बार समझाया। बिना युद्ध के काम यदि होता हो तो काम कर लेना चाहिए, ये राम बताते हैं। आज यूक्रेन और हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, उसके लिए राम बताते हैं कि युद्ध नहीं करना है, बातचीत से समस्या है। राम के चरित्र की जो कथा है वो मानव जीवन की कथा है, समाज संरचना की कथा है, राष्ट्र उन्नति की कथा है। और सबसे बड़ी बात पंकज जी, हमारा आत्मबल कितना जागृत है, हम आत्म समृद्ध कितने हो सकते हैं। पिताजी की आज्ञा, जिस दिन पिताजी की आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो हम भीतर से कमजोर अपने आप को मान लेंगे, और पिताजी की आज्ञा का पालन करके हमने संकट में भी उनका काम कर दिया तो कितने के मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन किया। ये जो आत्मबल आता है ये राम से, इसलिए वो जीवन का चरित्र है। इसलिए भारतवर्ष की हर माँ अपने बेटे में राम और कृष्ण के दर्शन करती है, हर बहू में वो सीता जी देखता है। ये कोई कम बड़ी बात है। इसलिए राम और सीता खुदाई में नहीं मिलेंगे, राम और सीता जन जन के हृदय की गहराई में मिलेंगे। अद्भुत, बहुत बढ़िया सर। जितना कहा जाए उतना कम है सर, और जितना सीखा जाए उतना कम है। समाज में, परिवार में हर किसी के लिए संदेश है, चाहे वो जैसे आपने बताया कि यूक्रेन और इसका जो वॉर चल रहा है उसके लिए, चाहे कोई नेता बनना चाहता हो कि लीडरशिप कैसे सीखी जाए उसके लिए, कि जो आपने एग्जाम्पल दिए सर, छोटे छोटे नेतृत्व कैसे किया जाए, और एक अच्छा पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बहन, अच्छा भाई कैसे बना जाए। तो रामायण में, रामचरितमानस में पूरा का पूरा आचार संहिता है, पूरी हाँ, जीवन की आचार संहिता है। बहुत बढ़िया। सर एक बात पूछना चाह रहा था कि आप, ये कितना अच्छा संयोग है कि आपका तो नाम ही डॉक्टर श्री राम परिहार है, और आप राम के बारे में इतनी सारी बातें हमको बता रहे हैं सर, सिखा रहे हैं। सर आपके जीवन के ऐसे कुछ अनुभव जो आपको लगा हो कि नहीं मेरे कुछ समीप है, या इस तरीके के सर अनुभव बहुत सारे लोगों को होते हैं, कि आपको कभी इस तरीके के अनुभव हुए सर? क्योंकि जहाँ तक मेरे नाम का प्रश्न है वो तो माता पिता ने सोच करके रखा, क्योंकि पिताजी संत सिंगार जी के भक्त थे, और एक परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष के परिवारों में कि हम अपने बेटे बेटी, पौत्र पुत्री, नाते नातिन का नाम ऐसा रखें जिसमें राम या सीता का कहीं अर्थ निकले, कृष्ण या बलराम का कहीं अर्थ निकले। नाम कुछ भी हो सकते, लेकिन अर्थ जो है इनसे जुड़े हुए थे। अब वो तो बदल गई पूरी की पूरी बात, पता नहीं किस तरह से नाम अब आ रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं हम लोग, अब लोग लौट रहे हैं। मेरे पोते के, बड़े पोते का नाम मानस है और छोटे पोते का नाम शिव है। दुनिया कहती रहे, लेकिन मुझे अपने परिवार को कैसे करना है। और विशेष बात बता दूं कि जो छोटे पोते का नाम शिव रखा है वो उसके बड़े भाई मानस ने रखा है, और वो 5 साल का था उससे, तो बोले इसका नाम शिव है। ये प्रेरणा कैसे मिली, तो मैंने चिंतन किया कि ये मानस के दिमाग में कैसे आया।
तो हमारे ग्रंथ कहते हैं पंकज जी कि एक पीढ़ी के संस्कार तीसरी पीढ़ी तक जाते हैं। दादाजी के संस्कार पोते में जाएंगे ही, कुछ भी कर लो आप, ये ग्रंथ कहता है। तो मेरे परदादा का नाम रामकिशन, फिर मेरा नाम श्री राम, मेरे छोटे भाई का नाम हरि राम, उससे छोटे भाई का नाम जय राम, ये सब ऐसे नाम हैं। तो नाम तो मेरा श्री राम है, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दो चीजें मेरे जीवन में बहुत गहराई से है। जहां कहीं भी मैं संघर्ष में टूटता हूँ, लड़खड़ाता दिखता हूँ, वहां नर्मदा जी मेरे पास आकर के खड़ी हो जाती है, तरल मूर्ति के रूप में नहीं, जल के रूप में, वो पूरी बहने लगती है। और दूसरा, जब बहुत खिंचवा जाता हूँ तो रामचरितमानस की एक चौपाई में अपने सिराने रख करके सो जाता हूँ, मतलब लिख करके नहीं, मन में याद करके। सुबह फिर गुलाब के फूल जैसा, फिर कमल के फूल जैसा खिला। ये दो चीजें वो ये प्रश्न आप आज आपको मैं मन की बात भी बता रहा हूँ, शायद इनको भी नहीं बताई, लेकिन वो आपने पूछा तो आज बता दिया। रामचरितमानस की चौपाई क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में एक बात लिखी है, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नरउर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। रामचरितमानस के आखिरी में देखिए उन्होंने लिखा है कि कोई भी अपनी मनपसंद 5-7 चौपाई याद करके वो अपने मन में धारण कर ले, उसके संसार से संबंधित सारे दुख दूर हो गए। रामचरितमानस की चौपाई अवधि में लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं है, वो मंत्र है हर एक की। समझ नहीं पा रही हमारी नई पीढ़ी। मैं तो अपने बच्चों को कहता रहता था, पूरे जीवन भर कहता रहा एमए के विद्यार्थियों को, तो धर्म के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। ज्ञानी बनना है तो रामचरितमानस के सिवाय कोई आधार नहीं है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि भगवान श्री राम का चरित्र कितना उपयोगी है आज के समय में। किस तरीके से एक पुत्र के माध्यम से, एक पिता के माध्यम से, एक पति के माध्यम से आप एक संयमी जीवन जी करके इन आदर्शों पर चल करके कैसे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है जरूर शेयर कीजिए। आप सभी को दीपावली की अनेक शुभकामनाएं।